योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 21 जून 2025 को प्रातःकाल 7:18 से एकादशी तिथि समाप्त 22 जून 2025 को प्रातःकाल 4:27 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय 22 जून 1:47 से 4:35 तक। पारण तिथि के दिन वासर समाप्त होने का समय प्रातःकाल 9:41। गौण योगिनी एकादशी 22 जून रविवार 2025 को मनाई जाएगी। रविवार गौण एकादशी के लिए पारण व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल 5:24 से 8:12 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 21 जून 2025 को प्रातःकाल 7:18 से एकादशी तिथि समाप्त 22 जून 2025 को प्रातःकाल 4:27 तक। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब गृहस्थी परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। यह एकादशी व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत के नियम 1 दिन पूर्व शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए 10वीं तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह दरबार में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।